आजकल हर इंसान अच्छे वक़्त का इंतज़ार कर रहा है। उस पे अच्छा वक़्त ज़रूर आएगा और आपने हाल को बिल्कुल भी नहीं देखना, ख़याल को देखना है। और आपका ख़याल जब अल्लाह की रहमत की तरफ लग जाएगा ना, इंतज़ार में अल्लाह की रहमत में, तो उसका वक़्त जो है ना अच्छा वो शुरू हो गया। तो इन बातों पर अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। छोटी सी ज़िंदगी है, वक़्त तो गुज़र ही रहा है और यही अगर आप यंग हैं, आपको अल्लाह ने भरपूर जवानी दी है, इसको ज़ाया बिल्कुल भी ना करें और इसको अल्लाह के कामों में लगाएं। और आप देखेंगे कि जब हम अल्लाह के काम करना शुरू कर देंगे तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में सुकून ले आएगा। और दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो है जिसके पास सेहत है और सुकून कल्ब है, और रूहानी और जिस्मानी सेहत दोनों का ठीक होना ज़रूरी है। तो जब ये सब कुछ हमारे पास होगा तो अल्लाह की रहमत हमें घेर लेगी। सुभान अल्लाह। तो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ 11वीं शरीफ की न्याज के लिए दाल चिकन, मज़ेदार रेसिपी। तो सबसे पहले हमने एक देगची के अंदर कुकिंग ऑयल को डाला और हमने प्याज को डाला। प्याज को हमने लाइट सा कलर दिया। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल दिया साबुत गरम मसाला। फिर हमने चिकन को डाल दिया। चिकन को डाल के हम इतना अच्छे से भूनेंगे ताकि चिकन का जो है ना अच्छा सा कलर आ जाए और चिकन में से सारा पानी जो है ड्राई हो जाए। तो आज हम दाल चिकन बना रहे हैं और साथ साथ दीन की बातों पर भी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो वीडियो को अपने आखिर तक देखना। ये दाल इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। इस दाल को, इस रेसिपी को ऐसे ट्राई करेंगे तो जब हम अल्लाह के रास्ते पे कोई चीज़ न्याज दिलवा रहे हों तो उसमें बहुत ही बरकत आती है। तो मैंने सोचा आज मैं ऐसी दाल बनाऊँ कि जो भी खाए मुझे दिल से दुआ दे। और आज मैंने सोचा आज मैं नान नहीं इसके साथ लोगों को बांटूंगी। आज मैंने सोचा दाल चिकन और इसके साथ मैं रोटियां मंगवाऊंगी तो दूर से, फिर रोटियों के ऊपर ये दाल डाल के ये बांटूंगी। बस अपना अपना तरीका होता है, कोई किस तरह बांट रहा है, कोई किस तरह बांट रहा है। अल्लाह के रास्ते पे जब बच्चे होंगे वो खाएंगे और दिल से दुआएं देंगे। अल्लाह के रास्ते जब हम न्याज दिलवाते हैं उसमें बहुत ही बरकत आती है और आपके रिज़्क़ में बरकत आती है। 11वीं शरीफ की न्याज ज़रूर दिलवाया करें। इसको बिल्कुल भी आप स्किप ना किया करें। एक माह में एक दफ़ा 11वीं शरीफ आती है तो आप ज़रूर न्याज दिलवाया। जब तक चिकन में अच्छे से भून रही हूँ, जो भी मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए। तो हम बात कर रहे थे, आज मैंने सोचा चले मैं आपके साथ एक और बात शेयर कर देती हूँ। हम कहते हैं ना जब हम पर मुश्किल वक्त आया तो कोई भी मेरे साथ नहीं था, उस वक़्त हमें ये नहीं कहना चाहिए। आपको उस वक़्त शुक्र अदा करना चाहिए कि शुक्र है कि कोई भी आपके साथ नहीं था। उस वक़्त आप ये सोचें कि आपके साथ इतनी बड़ी ज़ात है, अल्लाह अल्लाह आपके साथ है। अच्छा, ये जो तन्हाई होती है ना तो यही अशनाई का सफ़र होता है। तो ये जब इंसान तन्हा होता है ना तो अल्लाह उसके इतने करीब होता है। और जो तहज्जुद का टाइम है, तहज्जुद के टाइम में रात जब होती है ना तो रब की ज़ात आपके साथ होती है। आप कैसे तन्हा हैं और हमारी इससे बात होती है, अल्लाह पाक की ज़ात से हमारी बात होती है। सुभान अल्लाह। तो कोई भी नहीं होता उस वक़्त, सारे लोग सो रहे होते हैं, कोई भी नहीं जाग रहा होता और सिर्फ हम और अल्लाह पाक होते हैं। तो बाकी सब तो सोए पड़े होते हैं और आप ही जाग रहे होते हैं और वो ज़ात पाक आपके बिल्कुल इतनी करीब होती है कि आप और अल्लाह होते हैं और आपके आंसू, आपकी सारी दुआएं अल्लाह की ज़ात सुन रही होती है। सुभान अल्लाह। जैसे चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया, फिर हमने उसके अंदर डाल दिए बेसिक्स मसाले जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी और काली मिर्च थी। और इसमें टमाटो पेस्ट हमने डाल दी। इस टमाटरों की पेस्ट इसलिए हमने ऐड की थी क्योंकि दाल जब हम पका रहे होते हैं ना, टमाटर के छिलके जो होती है ना वो अच्छे नहीं लगते दाल में बिल्कुल भी। अच्छा, तो फिर मैंने उसके अंदर
थोड़ा सा पानी डाल के चिकन को अच्छे से पका लिया। फिर जब सारा ऑयल ऊपर आ गया, मसाला अच्छे से रेडी हो गया, फिर एक मैंने बड़े देगचे के अंदर ये सब कुछ डाल दिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली। और ये थोड़ा बहुत जो पानी है इसको हम ड्राई करेंगे। इसके बाद दाल को मैंने उबलने के लिए रख दिया हुआ था, उसमें 2 बादिया के फूल, और दाल जो थी हमारी अच्छी सी गल गई थी। और मेरे पास था हैंड ब्लेंडर, तो इसके साथ फिर मैंने सोचा इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। हमारी दाल ऐसी बनेगी जैसे हलीम टाइप बनेगी। और आप चाहें तो वो घर की जो मदानी होती है उसके साथ भी या घोटे के साथ भी आप कर सकते हैं। और जब मसाला अच्छे से भुन गया, उसमें अच्छा सा जायका आ गया, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे दाल। क्योंकि दाल मैंने ली थी 2 किलो और चिकन मैंने लिया था 1.5 किलो, तो उसको फिर ऐसे है कि इसमें बहुत ही अच्छा इसका जायका आएगा। और इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे और ये बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाती है अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हुए बनाएंगे। जब आप घर पे भी बना रहे हैं तो ऐसे ही आप बना सकते हैं, और अगर आप बांटने के लिए बना रहे हैं तो फिर ये बहुत ही जल्दी बनती है। और आपको एक और टिप देती हूँ, जब भी आपने जल्दी दाल बनानी है तो मेरा तरीका कुछ ऐसा है कि मैं दाल को अच्छे से 2-3 पानी से धो लेती हूँ। दाल जो अच्छे से धुल जाती है, फिर मैं एक देगची के अंदर पानी उबलने के लिए रखती हूँ। उसके अंदर मैं दाल को 15-20 मिनट के लिए भिगो देती हूँ। जब हम दाल को पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर भिगो के रखेंगे तो दाल बहुत ही जल्दी हमारी गलती है। और अब देखिए ज़बरदस्त हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी, उसके बाद गरम मसाला डाल दिया और हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दी। और ये देखिए ज़बरदस्त हमारी 11वीं शरीफ की दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। लड़के को मैंने भेज दिया था जल्दी से रोटियां लगवा लो, दाल रोटी हम बांटते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, रेसिपी अच्छी लगी, मेरी बातें अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि डेली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह करीम आप सबके रिज़्क में, घरों में बरकतें अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।